जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि CGPSC राज्य सेवा परीक्षा यानी कि स्टेट सर्विस एग्जाम प्री ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी इस भर्ती एंड फॉर्म फिलअप के बारे में दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें आपके टोटल 189 पद है। आप लोग इस भर्ती का फॉर्म 20 दिसंबर 2022 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इस स्टेट सर्विस एग्जाम के द्वारा आपकी इन सभी पोस्ट पर ज्वाइनिंग कराई जाएगी, जो कि यहां पर आपको दी गई है। एंड यहां पर आप एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस ये सब देख सकते हैं। आपको बोला है कि कैंडिडेट हु स्टे अवे फ्रॉम छत्तीसगढ़, यानी कि जो छत्तीसगढ़ के अलावा कैंडिडेट है उनके लिए 400 रुपए फीस है। एंड देयर इज नो एप्लीकेशन फी फॉर लोकल कैंडिडेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, यानी कि सीजी कैंडिडेट के लिए किसी भी कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है। एंड अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए 400 रुपए फीस रखी गई है। एंड जो आपकी इंपोर्टेंट डेट्स है फॉर्म की और आपकी एग्जाम डेट की वो सभी यहाँ पर दी गई है। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। आप इस नोटिफिकेशन से संपूर्ण जानकारी हिंदी के अंदर रीड कर सकते हैं अगर आप यहाँ से जानकारी लेना चाहते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर अब ये जान चुके हो कि आप इसमें एलिजिबल है या फिर नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है इस फॉर्म को भरने का, एलिजिबिलिटी को जानने के बाद में, तो आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आपको अकाउंट बनाना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको जो 2 पॉइंट है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो आपका नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। ये नाम एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर अपना एंटर करेंगे और अपनी जो ईमेल आईडी है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। एंड देन आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना है और सबमिट पर क्लिक करना है। मैं आपको बता दूं कि मेरा अकाउंट पहले से इस वेबसाइट के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि जिन कैंडिडेट ने पहले कभी इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है तो उनका अकाउंट यहाँ पर बना हुआ होगा। तो उनको क्या करना है, उनको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन और आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जो इंटरफेस आएगा वो कैसा रहेगा वो आप यहाँ पर आगे जान लीजिए कि कैसे आपको आगे का प्रोसेस पूरा करना है। अब गाइस जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको आपकी पोस्ट का नाम और जो आपका एग्जाम है वो देखने को मिल रहा है। आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो कि अभी आपने भरी है वो जानकारी यहाँ पर दी गई होगी और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो मेरे लिए यहाँ पर सभी जानकारी भरी हुई है, बट आपको यहाँ पर अपनी ये सब जानकारी भरनी है। जैसे कि फादर नेम आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। आपको उस नेम के अंदर मिस्टर, मिसिज, श्री ये लगाने की आवश्यकता नहीं है। एग्जैक्ट जो नाम 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है वही आपको लिखना है। फिर आप सेम तरीके से आपकी माताजी का नाम लिखेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। आपको शुरुआत में नाम के मिसिज, श्रीमती ये सब लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड देन यहाँ पर आता है नेशनलिटी। तो नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। इसके बाद रिलीजन, तो जो भी आपका रिलीजन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो या फिर नहीं। अगर आप मैरिड है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो, आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके पहले जो आपका ईयर है वो, फिर यहाँ पर मंथ और उसके बाद में डे सिलेक्ट कर लेंगे। एज आपकी 1/1/2022 तक कितने साल, कितने महीने, कितने दिन की होती है वो यहाँ पर आपकी आ जाएगी। बर्थ पैलेस यानी कि आपका बर्थ पैलेस क्या है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद यहाँ पर आता है डॉक्यूमेंट टू बी सबमिट बाय यू एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आपने क्या डॉक्यूमेंट दिया है। 10th की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 12th मार्कशीट, ओल्ड 11th मार्कशीट। तो जो भी आपने दिया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि जो आप देने वाले हो। इसके बाद रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर शोन ऑन डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो आप प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के रूप में दे रहे हैं उसका जो रोल नंबर है वो क्या है। अगर आप 10th का सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो आप यहाँ पर या तो आपका 10th का रोल नंबर देंगे या फिर जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो एंटर कर देंगे। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एसके बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो एसके बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है। तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषता के बारे में बात करें
तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा। शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है, आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर छत्तीसगढ़ रेसिडेंस डिटेल इज कैंडिडेट डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़, क्या आप छत्तीसगढ़ के निवासी है स्थायी? अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो फिर आपकी जो लोकेलिटी है वही आपको बस बतानी है कि रूरल है या फिर अर्बन है, और आप फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर रखे जाएंगे, चाहे आपकी अन्य स्टेट के अंदर कोई सी भी कैटेगरी है। बट अगर आप छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है और लोकेलिटी अपनी बता देनी है। एंड जो आपकी कास्ट कैटेगरी है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे पीएच डिटेल यानी कि विकलांग की जानकारी। तो अगर आप पीएच दिव्यांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है? अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। अदर डिटेल जहाँ पर कुछ सवाल आपसे पूछे हैं जैसे कि आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ छत्तीसगढ़ और एम्प्लॉयड इन बोर्ड कॉरपोरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट, क्या आप इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट या फिर कॉरपोरेशन के अंदर एम्प्लॉयड है? अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो के ऊपर क्लिक करें। अगला सवाल है कि आर यू कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ छत्तीसगढ़, अगर आप छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय है या फिर आपकी कोई अन्य कैटेगरी है जो कि यहाँ पर आपको मेंशन की गई है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो ही कर देना है। इसके बाद क्या आप सर्विंग होमगार्ड है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगला सवाल है कि आर या फिर वर यू एक शिक्षा कर्मी पंचायत कर्मी? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू ए छटनी एम्प्लॉय यानी कि जो छटनी होती है क्या आप वो एम्प्लॉय है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। अगला सवाल है कि इज कैंडिडेट एवर बीन अवार्डेड बाय सीजी गवर्नमेंट, क्या आप सीजी गवर्नमेंट के द्वारा इंटरकास्ट मैरिज के लिए अवार्ड किए गए हो? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन अगला सवाल है कि इज कैंडिडेट बीन अवार्डेड बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट विद एनी ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स, जैसे कि राजीव पांडे अवार्ड, गुंडाधुर अवार्ड, महाराजा प्रवीर चंद्र ये अवार्ड, इनमें से किसी भी अवार्ड के द्वारा अगर आप सम्मानित किए गए हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू एवर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एग्जामिनेशन सिलेक्शन बाय एनी अथॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, यानी कि क्या आप किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी के द्वारा एक्सक्लूड किए गए हो यानी कि ब्लैक लिस्ट किए गए हो? अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगला सवाल है कि इज कैंडिडेट एवर टर्मिनेटेड और पनिश्ड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सर्विसेज, यानी कि अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो उस जॉब के दौरान क्या आप कभी टर्मिनेट या फिर पनिश्ड किए गए हो? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू एवर डिक्लेयर्ड गिल्टी इन एनी क्रिमिनल केस, क्या आप किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर गिल्टी डिक्लेयर्ड किए गए हो, दोषी साबित किए गए हो? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू डिफेंस सर्विस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। फिर यहाँ पर है कि आर यू ए कैंडिडेट हु इज ए बोनाफाइड रिपेट्रिएट ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडियन पासपोर्ट होल्डर फ्रॉम ए वियतनाम, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। आर यू बोनाफाइड ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो यानी कि आप जो इंडियन ओरिजिन है क्या आप उसके बोनाफाइड है, तो आप यहाँ पर इसके अंदर जो आपके सामने है यही कर देंगे। गाइज यहाँ पर जो आपके सामने दो ऑप्शन है, आर यू ए कैंडिडेट हु इज ए बोनाफाइड रिपेट्रिएट ऑफ इंडियन ओरिजिन ये वाला, और आर यू बोनाफाइड ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसमें यहाँ पर दूसरा विकल्प नहीं है, सिर्फ नो का ही विकल्प है, तो आप यहाँ पर नो ही सिलेक्ट करेंगे। एंड ये आर यू बोनाफाइड ऑफ इंडियन ओरिजिन ये क्या है, अगर आप इसके बारे में गूगल करेंगे तो आपको यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी अगर आप जानना चाहते हैं कि ये है क्या। इसके बाद में आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को चेक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने आती है एड्रेस डिटेल। तो एड्रेस डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर परमानेंट एड्रेस दिया है, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। स्टेट आपकी जो है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। एंड इसके बाद में यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करनी है। पिन कोड आपका क्या हो यहाँ पर आपको डाल देना है। मैं एक रैंडम एड्रेस यहाँ पर फिल कर रहा हूँ क्योंकि इस फॉर्म को ही मैं डेमो के रूप में भर रहा हूँ। और इसके बाद में जो आपका नियरेस्ट रेलवे पुलिस स्टेशन है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट
एड्रेस, ऊपर जो आपने भरा ये था परमानेंट और ये है आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि अभी का जो प्रेजेंट का एड्रेस है वो। तो अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर नीचे आपके सामने आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो क्वालिफिकेशन टाइप में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर एसएससी मैट्रिक ये सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ कोर्स, डिग्री के अंदर जो आपका कोर्स है वो देंगे, बेसिकली आप यहाँ पर 10th ही लिख देंगे क्योंकि ये इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो आपने किस बोर्ड से आपकी जो 10वीं है वो पास की है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर देंगे। इंस्टीट्यूट नेम यानी कि आपके स्कूल कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर देना है जहाँ से आपने आपकी 10वीं पास की है। पासिंग ईयर किस साल के अंदर आपने पास किया है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। रिजल्ट स्टेटस क्या था तो यहाँ से पास्ट सिलेक्ट कर लीजिए। मार्क्स टाइप किसके अंदर आपके नाम थे, नंबर थे, मार्क्स या फिर ग्रेड, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने मार्क्स सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स लिखने हैं और यहाँ पर वो नंबर लिखने हैं जो कि उसमें से आपको आए थे, परसेंटेज आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अब आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्वालिफिकेशन की जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। सेम तरीके से आप क्वालिफिकेशन टाइप में आएंगे और 12th सेलेक्ट कर लेंगे अगर आपने 12वीं की है, और नेम ऑफ डिग्री के अंदर भी आप यहाँ पर जो 12th है वो लिख देंगे। फिर आप सेम तरीके से आपके जो बोर्ड है उसका नाम देंगे। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आप यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम सेम तरीके से भरेंगे जैसे कि अभी आपने 10th की जानकारी के अंदर भरा है। एंड यहाँ पर आप पासिंग ईयर बताएंगे, रिजल्ट स्टेटस बताएंगे और फिर आप यहाँ पर बताएंगे कि किसके अंदर आपके नंबर है। अगर मार्क्स तो आप यहाँ पर वो नंबर लिखेंगे जो नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप मार्क्स ऑब्टेन्ड के अंदर लिखेंगे, परसेंटेज आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको इस तरह से अपने नंबर फिल करने हैं और इसके बाद ऐड पर क्लिक करना है। तो ये जानकारी 12th की आपकी ऐड हो जाएगी। एंड देन आप सेम वे में यहाँ पर क्वालिफिकेशन टाइप में आएंगे और अगर आपने ग्रेजुएशन की है, बेसिकली ग्रेजुएशन इसमें चाहिए ही अप्लाई करने के लिए, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है नेम ऑफ कोर्स, डिग्री, आप किन की क्वालिफिकेशन क्या है ग्रेजुएशन में, बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी है वो आप यहाँ पर आपके कोर्स या डिग्री का नाम लिख देंगे। किस यूनिवर्सिटी के द्वारा आपने ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इंस्टीट्यूट नेम, अगर आपने डायरेक्टली अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो किसी कैंपस से की है, यानी कि जो आपका यूनिवर्सिटी का कैंपस है उससे की है, तो आप दोनों में यूनिवर्सिटी का नाम दे देंगे, बोर्ड यूनिवर्सिटी में भी और जो इंस्टीट्यूट नेम है उसमें भी। बट अगर आपने किसी डिग्री कॉलेज से की है तो आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपके डिग्री कॉलेज का नाम देंगे और जो आपने अभी यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भरा ये था आपका उस यूनिवर्सिटी का नाम जिससे आपका डिग्री कॉलेज एफिलिएटेड है। तो यहाँ पर हम इसको फिल कर देते हैं। अब आता है पासिंग ईयर, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। रिजल्ट स्टेटस आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, मार्क्स टाइप आपको बताना है और कितने में से जो आपको नंबर आपको आए थे, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए नंबर आपको लिख करके दिखा रहा हूँ, जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आपको डालना है, परसेंटेज आपकी आ जाएगी और अब आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी भी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे और अब आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले आप यहाँ पर टिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आते हैं हैव वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन। हैव यू एनी वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। वर्क एक्सपीरियंस इसमें कंपलसरी रूप में नहीं मांगा तो आप नो करके सेव के ऊपर क्लिक करें। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। जो आपका फोटो है उसका साइज 30 से 100 KB के बीच में, साइन का साइज 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए और फॉर्मेट JPG, JPEG और PNG का चल जाएगा। तो आपको अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करना है, जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। मैं आपको एक रैंडम इमेज यहां पर अपलोड करके दिखाता हूं। तो चलिए हम यहां पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं और जहां पर भी आपकी फोटो की फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो चलिए यहां पर हम आते हैं और पिक्चर्स को मैं यहां पर सिलेक्ट करता हूं और अब आपकी फाइल इस तरह से अपलोड हो जाएगी। अब आप सेम तरीके से अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपका सिग्नेचर है आप उसको यहां से इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहां से ओपन कर लेंगे तो आपका सिग्नेचर भी इस तरह से यहां पर आ जाएगा। इसके बाद में आप यहां पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आते हैं सिलेक्ट पोस्ट। तो आप यहाँ पर स्टेट सर्विस एग्जाम 2022 इसको सिलेक्ट कर लें और फिर यहाँ पर दोस्तों आपके द्वारा निम्न में से जो अर्हता अनुभव धारित किए गए उनसे संबंधित बॉक्स में यस का चयन करें। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी स्ट्रीम, तो आप यहाँ पर यस कर लीजिए। आर यू स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर सेमेस्टर हुज रिजल्ट इज अवेटेड, यानी कि अगर आप फाइनल ईयर के अंदर है, आपका रिजल्ट अभी अवेट कर रहा है, आया नहीं है, तो आप यहाँ पर यस करें। बट अगर आप पास कर चुके हैं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और इसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर
ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर एप्लीकेंट नेम के अंदर आपसे आपका नाम फिर से पूछा है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, वो आपको यहाँ पर लिखना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करते हुए आप यहाँ पर नीचे आएंगे, सेंटर प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर इनमें से किस सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हो आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर जो फीस पे करनी है जो छत्तीसगढ़ के कैंडिडेट हैं उनको, वो यहाँ पर 47 रुपये 0.20 करनी है, क्योंकि इनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, बस 40 रुपये पोर्टल चार्ज रखा है एंड इस पर 18 रुपये GST है। तो यही आपको फीस पे करनी है। एंड जो अन्य स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको 400 रुपये फीस प्लस जो पोर्टल चार्ज है वो भी देना होगा। अब आप यहाँ पर पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अग्री करेंगे। यहाँ पर आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। अब आप यहाँ पर जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे, आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग CGPSC स्टेट सर्विस एग्जाम यानी कि SSC प्री ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।